कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? ऑप्शन पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के पाँचवें चरण में। सही जवाब है ऑप्शन बी, पहले स्तर के दूसरे चरण में। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत। देखा जाए इस सिद्धांत में 3 लेवल होते हैं, 6 स्टेज होती हैं। 3 लेवल वो कौन कौन से हैं मोरालिटी के? फर्स्ट, प्री कन्वेंशन लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं। सेकंड, कन्वेंशन लेवल, पर परंपरागत स्तर कहते हैं। पोस्ट कन्वेंशन लेवल, पश्चात परंपरागत स्तर कहते हैं। जो पहली वाली जो लेवल है उसमें 2 स्टेज होती हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट एंड सेकंड पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसीलिए हमने उसका ऑप्शन सेकंड चुना है। हेलो फ्रेंड, दिस इज खुशी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत आप सभी का स्मार्ट खुशी चैनल में। क्वेश्चन फर्स्ट, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक, शीर्षगामी, सिफेलोकॉडल, रेखीय, लीनियर, समीप, दूराभिमुख, प्रॉक्सिमो डिस्टल। सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रॉक्सिमो डिस्टल। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। विकास के सिद्धांत दिशा के सिद्धांत होते हैं। सिफेलोकॉडल लेफ्ट साइड में, राइट साइड में प्रॉक्सिमो डिस्टल। हम प्रॉक्सिमो डिस्टल को समझते हैं। प्रॉक्सिमो डिस्टल का अर्थ होता है सेंटर टू पेरीफेरी, केंद्र से बाहरी भुजाएं। कहने का अर्थ ये, सेंटर में आपका धड़ होता है तो विकास धड़ से शुरू होकर बाहरी हिस्सों, भुजाओं और पैरों की ओर होता है। स्क्रीन पर आपको एक और इमेज दिखाई दे रही होगी। लेफ्ट में लिखा है सूक्ष्म मोटर कौशल, फाइन मोटर स्किल। राइट में लिखा है ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल मोटर कौशल। देखिए क्या होता है सूक्ष्म मोटर कौशल। ये कौशल जिसमें छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज़ होता है, जैसे जिसमें अंगुलियां, हाथ और कलाई की छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, उसी को कहते हैं फाइन मोटर स्किल। सेकंड है ग्रॉस मोटर स्किल, जहाँ बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज़ होता है, हाथ, पैर और धड़, जैसे स्विमिंग, एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? ऑप्शन इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण, परिकल्पित तार्किकता, वस्तु स्थायित्व। सही जवाब है ऑप्शन बी, विकेंद्रण, डिसेंटरिंग। पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। उन्होंने 4 स्टेज दी हैं। संवेदी पेशीय चरण 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक चरण 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक चरण 11 वर्ष। क्वेश्चन में पूछा गया था कि मूर्त संक्रियात्मक चरण पूर्व संक्रियात्मक चरण से कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है संवेदी के माध्यम से सीखना, ये फर्स्ट चरण में होता है। आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है। सी ऑप्शन हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, यानी कि परिकल्पनात्मक, तो ये आपकी 4th चरण में होता है। औपचारिक संक्रियात्मक चरण इमेज में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। डी ऑप्शन है वस्तु स्थायित्व, फर्स्ट चरण में होता है, संवेदी पेशीय चरण में। अब बचा सेकेंड ऑप्शन डिसेंट्रेशन, यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व चालन अवस्था। सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्व चालन अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। जिस प्रकार अरु ने कहा कि मुझे रस्सी ने आउट किया, इसका मतलब ये है अरु प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, जो 2 से 6 वर्ष की होती है और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। बच्चे मतलब लॉजिकली नहीं सोच पाते कि चीज़ों के क्या रीजन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन प्रीनेटल, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, मिडिल चाइल्डहुड। प्रीनेटल, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस। प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, मिडिल चाइल्डहुड। प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस। सही जवाब है ऑप्शन डी, गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? ऑप्शन ऐकिक और अवैज्ञानिक, निर्धारित और स्थिर, अंतर विषयात्मक और गतिशील, अस्पष्ट और प्राचीन। कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे। देखिए जो विकास होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, तो इसीलिए डायनेमिक हो गया। कभी विकास तेज़ी से होता है तो कभी कम होता है, इसकी गति कभी धीमी तो कभी तेज। इंटरडिसिप्लिनरी ऐसे क्योंकि ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी क्षेत्रों से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के डैश का परिणाम है। विसंबंध, एलिनेशन, वियोजन, डिसजंक्शन, अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, स्वतंत्र कार्य, इंडिपेंडेंट एक्शंस। सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतःक्रिया, इंटरेक्शन। देखिए, नेचर और नर्चर एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचर हमेशा हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, नर्चर हमेशा एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है। दोनों का जो रिजल्ट है वो इंटरेक्शन है। अगर बच्चे को नर्चर मीन्स एनवायरमेंट अच्छा दिया जाता है तो उसका विकास और बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ या आगे करवाऊँगी, ये सारे क्वेश्चन सीटेट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रातिनिधिक स्वरूपों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि पिता पकाने का कार्य करते हैं और माता घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मरम्मत करती हैं। इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा। क्वेश्चन जेंडर स्टीरियोटाइप। देखिए ऑप्शन बी क्यों सही है। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। जब प्रवीण ये देखता है कि उसके पिता घर का कार्य करते हैं और जो प्रवीण की माता है वो बाहर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत का कार्य करती है, तो इससे प्रवीण क्या करेगा, वो क्वेश्चन करेगा कि ऐसा क्यों। मैं आपको बता दूं, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं, बिल्कुल पुरानी सोच को लेकर चलना। अगर प्रवीण के पिता बाहर इलेक्ट्रॉनिक का कार्य करते और उसकी माता घरेलू कार्य करती, तब हम इसको बोलते जेंडर स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थी की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? ऑप्शन, अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए, अधिगम के लिए एक बाधा के रूप में देखना चाहिए, अध्यापक द्वारा इसकी अनदेखी करनी चाहिए, समता सृजित करने के लिए इसे सीमित करना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिगम के लिए सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अध्यापक को विद्यार्थियों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए, अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गैर लचीली समय रेखा का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। स्टूडेंट गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? फॉर्मेटिव, संरचनात्मक, रेगुलर, नियमित, सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित, शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप। सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी और डी। ऑप्शन सी क्यों गलत है इसे समझ लेते हैं। सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित, मात्र वर्ड लगा है। फोकस्ड ऑन मेयर रिटेंशन ऑन इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को आप लेते चाहिए, तो ये गलत है। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा NEP का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? ऑप्शन, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए प्रीवियस ईयर हैं, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन। अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमणीय कौशल को समुन्नत करने का कार्य करती है। तर्क, बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, AR दोनों सही है। AR की सही व्याख्या करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।